Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 5 of practice set 2.2 of lesson 2 sequence and series of M2 of standard 11. And as we all know, the problems of practice set 2.2 are based on nth term of a GP which is given by Tn is equal to A into R raised to n minus 1. Okay. Now see, continuing with question number 58, the given part is Lth, mth and nth term of a GP are A, B and C. To show A raised to m minus n into B raised to n minus L into C raised to L minus m is equal to 1. अब देखो nth term, mth term और nth term की बात हो रही है. nth term is given by the formula Tn is equal to A into R raised to n minus 1 where A is the first term of the GP and R is the common ratio. अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस सम में हमें बोल दिया कि nth टर्म का वैल्यू a है, बराबर है. nth टर्म का वैल्यू a है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन जीपी है उसका फर्स्ट टर्म a ना लेते हुए x ले लेंगे. ओके, क्योंकि ये a ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे nth टर्म का वैल्यू, बराबर है. तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी be x and common ratio be r. So अब देखो nth term is given by a into r raised to n minus 1, तो nth term will be given by tl is equal to a, यानी फर्स्ट टर्म हमारा अब क्या है x into r, वही है कॉमन रेशियो, रेज टू n के जगह आएगा n. ओके, दिस इज nth टर्म ना. सो nth टर्म क्या आया, tl इज इक्वल टू x इंटू आर रेज टू l माइनस 1 और nth टर्म का वैल्यू क्या है a, मतलब a इज इक्वल टू x इंटू आर रेज टू l माइनस 1, इसे 1 नाम दे दो. फिर mth टर्म इज b ऐसा बोला है, तो tm इज इक्वल टू x इंटू आर रेज टू m माइनस 1. mth टर्म का वैल्यू b है, इसे 2 नाम दे दो. ओके, और nth टर्म का वैल्यू c है, tn इज इक्वल टू x. ओके, फर्स्ट टर्म हमने x कंसीडर किया जीपी का, r रेज टू n माइनस 1 और nth टर्म का वैल्यू c है, इसे आप 3 नाम दे दो. अब आपको क्या प्रूफ करना है, a रेज टू m माइनस n इंटू b रेज टू n माइनस l इंटू c रेज टू l माइनस m इज इक्वल टू 1. सो ऑब्वियस सी बात है, हम LHS लिखेंगे पहले. अब A, B और C के वैल्यूज, A का वैल्यू क्या है, x इंटू आर रेज टू l माइनस 1 रेज टू m माइनस n इंटू B के जगह आप लिखोगे x इंटू आर रेज टू m माइनस 1 रेज टू n माइनस l इंटू c के जगह आप लिखोगे x इंटू आर रेज टू n माइनस 1, ओके, और ये रेज टू l माइनस n है ना. सो ये जो a, b और c थे, इनके जगह आपने 1, 2 और 3 से उनके वैल्यूज पुट कर दिए. ओके, यहाँ पे रीजन दे दो फ्रॉम 1, 2 एंड 3. अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x जो है इसका पावर हो जाएगा m माइनस n और ये r का जो पावर था l माइनस 1, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा m माइनस n. फिर वैसे ही x रेज टू n माइनस l इंटू r रेज टू m माइनस 1 इंटू n माइनस l एंड फाइनली x रेज टू l माइनस m इंटू आर रेज टू n माइनस 1 इंटू l माइनस m. अब देखो ये सारे ही टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है और इंडाइसिस का रूल ये है कि यदि बेस सेम है और वो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, बराबर है. उससे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें साथ में ले लेंगे. x
रेज टू m माइनस n इंटू x रेज टू n माइनस l इंटू x रेज टू l माइनस n इंटू, अब r वाले टर्म साथ में ले लो और उनके जो ये पावर से मल्टीप्लाई कर दो, ये l इंटू m lm हो जाएगा, l इंटू माइनस n माइनस nl हो जाएगा, माइनस 1 इंटू m माइनस m हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस n हो जाएगा। ओके, देन r रेज टू ये mn, m इंटू माइनस l माइनस ml, माइनस 1 इंटू n माइनस n, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड दिस इज l, एंड फाइनली r रेज टू ये ln माइनस mn, सॉरी माइनस 1 इंटू l माइनस l, माइनस 1 इंटू माइनस m प्लस n। ओके, और अब क्या होगा, देखो बेस सेम है और टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड होंगे, तो ये m माइनस n प्लस n माइनस l प्लस l माइनस m इंटू r रेज टू दिस इज ln माइनस nl माइनस m प्लस n प्लस mn माइनस ml माइनस n प्लस l प्लस ln माइनस mn माइनस l प्लस n। अब ये देखो प्लस m माइनस m कैंसिल, माइनस n प्लस n कैंसिल, माइनस l प्लस l कैंसिल, सो दिस इज x रेज टू 0 इंटू r रेज टू प्लस ml माइनस ml कैंसिल, माइनस nl प्लस ln कैंसिल, माइनस m प्लस m कैंसिल, प्लस n माइनस n कैंसिल, प्लस mn माइनस mn कैंसिल, प्लस l माइनस l कैंसिल, सो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और एनीथिंग रेज टू 0 इन मैथमेटिक्स, एनीथिंग मतलब एनी नंबर और वेरिएबल रेज टू 0, 0 रेज टू 0 1 नहीं होता है, पहले ही बता दो आपको। हाँ, एक्सेप्ट 0 एनी नंबर और एनी वेरिएबल रेज टू 0 इज 1, बस 0 रेज टू 0 1 नहीं होता है, ध्यान में रखना। ओके, एंड 1 इंटू 1 इज 1, सो LHS क्या आ गया आपका 1, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, और फाइनली आपको फिर लिखना पड़ेगा ये therefore a raised to m minus n into b raised to n minus l into c raised to l minus m is equal to 1, hence proved। okay, sum number 59 देखो, the given part is a b c and d are in GP, to prove a plus b comma b plus c comma c plus d, ये तीन टर्म्स दे ऑल्सो आर इन जीपी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो ये तो हो गया स्टेटमेंट फॉर्म, हमें प्रूव करना है कि ये तीन टर्म्स ये भी जीपी में, मतलब इक्वेशन के रूप में क्या बताना है हमको, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि दैट इज T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस डी आर इन जीपी, ये प्रूव करना है, मतलब ही हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन बी प्लस सी। ओके, अब देखो जो गिवन है उसका यूज करेंगे, ए बी सी डी आर इन जीपी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, and R is the common ratio। अब देखो A उस जीपी का फर्स्ट टर्म है और R कॉमन रेशियो है, तो सेकेंड टर्म इज गिवन बाय A इंटू आर, थर्ड टर्म विल बी गिवन बाय AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म विल बी गिवन बाय AR क्यूब, ये डेफिनेशन है। ओके, नाउ B प्लस सी अपॉन A प्लस बी का वैल्यू फाइंड करेंगे हम, सो B क्या है A इंटू आर, C है a इंटू आर स्क्वायर, फिर a तो जैसा कि वैसा प्लस, अब ये b आ गया। ओके, और b क्या है a इंटू आर। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में से a इंटू आर कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 प्लस a निकल चुका है, एक r निकल चुका है तो एक r बचेगा, और डिनोमिनेटर में से सिर्फ a कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 प्लस r। अब ये 1 प्लस r कैंसिल, a कैंसिल, इसका मतलब b प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इज आर, इसे आप 1 नाम दे दो। उसके बाद हम फाइंड करेंगे C प्लस डी
अपॉन बी प्लस सी. C is a into r square, D is a into r cube, B is a into r and C is a into r square. अब न्यूमरेटर में से a r square पूरा कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 प्लस a निकल चुका है, r क्यूब में से r square निकल चुका है तो एक r बचेगा. डिनोमिनेटर में से a r कॉमन निकलेगा तो बच गया 1 प्लस a कॉमन निकल चुका है, r square में से r कॉमन निकल चुका है, बचेगा r. 1 प्लस r कैंसिल, a कैंसिल, एक r कैंसिल तो बच गया r. इसका मतलब c प्लस डी अपॉन बी प्लस सी इज r. इसे आप 2 नाम दो एंड फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के LHS सेम है. इसका मतलब b प्लस सी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन b प्लस सी. देयरफॉर इसी का मतलब कि a प्लस बी कॉमा b प्लस सी कॉमा c प्लस डी आर इन जीपी. सो देखो यहां पर स्टेटमेंट के रूप में तो आपको पता है क्या प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना था? a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस डी आर एन जीपी. आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन के रूप में क्या प्रूफ करना है. सो भैया ये तीनों जीपी है, मतलब ही हमें ये प्रूफ करना था कि b प्लस सी अपॉन a प्लस बी यानी t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन b प्लस सी यानी t3 अपॉन t2. ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन. ओके 60th sum देखो. The given part is P, Q, R, S are in GP. To show Q minus R whole bracket square plus R minus P whole bracket square plus S minus Q whole bracket square is equal to P minus S whole bracket square. अब देखो P, Q, R, S are in GP. Let A be the फर्स्ट टर्म एंड हम कॉमन रेशियो r लेते हैं, पर यहां पर r वाला टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम कॉमन रेशियो x लेंगे एंड x बी दी कॉमन रेशियो. ओके सो अब आपका फर्स्ट टर्म तो a है, सेकेंड टर्म q हो जाएगा आपका a इंटू एक्स, थर्ड टर्म r विल बी ax स्क्वायर and the fourth term x will be ax cube. अब आप LHS लिख लो. LHS क्या है? q minus r whole bracket square plus r minus p whole bracket square. This is s minus q whole bracket square. q है आपका ax, r है ax square whole bracket square, r है आपका ax square, p है a whole bracket square, s है ax क्यूब एंड q है आपका ax और ये होल ब्रैकेट स्क्वायर. अब देखो a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो अप्लाई करेंगे हम तीनों ही केसेस में. अब देखो ax का स्क्वायर यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ax इंटू ax स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये टर्म का तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x रेज़ टू 4. ओके अब ये सेकेंड ब्रैकेट है ना, मार्कर इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, हमें बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे, वो टोटल 9 टर्म्स होने वाले हैं. अब देखो ax स्क्वायर माइनस a होल ब्रैकेट स्क्वायर इज पहले आएगा a स्क्वायर और x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज़ टू 4 माइनस 2 इंटू ax स्क्वायर इंटू a प्लस इस a का स्क्वायर a स्क्वायर एंड देन प्लस a स्क्वायर x रेज़ टू 6 माइनस 2 इंटू ax क्यूब इंटू ax प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर. अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इनके सबके मिडिल टर्म्स है ना ये सॉल्व करेंगे. यहाँ पर ये माइनस 2 a इंटू a स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस a स्क्वायर x रेज़ टू 4. ओके देन दिस इज प्लस a square x raised to 4 minus 2, this is a square x square plus a square and then plus a square x raised to 6 minus 2 a square x raised to 4 plus a square x square. ओके अब देखो हम क्या करेंगे, ये a square x square प्लस a square x square सेम टर्म्स है ना, तो ये हो जाएगा 2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर
ओके। फिर ये आपका a स्क्वायर एक्स रेस टू 4 प्लस a स्क्वायर एक्स रेस टू 4, तो ये हो जाएगा प्लस 2 a स्क्वायर एक्स रेस टू 4। फिर ये प्लस a स्क्वायर अकेला है आपका, है ना, और ये a स्क्वायर एक्स रेस टू 6 ये भी अकेला है। ओके। अब ऐसे टर्म्स जिनका साइन नेगेटिव है, -2 a स्क्वायर एक्स क्यूब, -2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और -2 a स्क्वायर एक्स रेस टू 4। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है, ये +2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और -2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही ये +2 a स्क्वायर एक्स रेस टू 4 -2 a स्क्वायर एक्स रेस टू 4 ये भी हो जाएगा कैंसिल। तो अब क्या बच गया यहां पर, सो फाइनली यहां पर बचेगा a स्क्वायर -2 a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस a स्क्वायर एक्स रेस टू 6 बराबर है। आप इसे आगे ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज a माइनस, फिर आप इसे ऐसे करो, ओके, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब ये a माइनस एक्स क्यूब होल ब्रैकेट स्क्वायर है और a इज नथिंग बट p माइनस एक्स क्यूब इज नथिंग बट s। तो ये आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS। ओके, देयरफॉर फाइनल आंसर आपका q माइनस r होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस r माइनस p होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस s माइनस q होल ब्रैकेट स्क्वायर इज p माइनस होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो आप ये भी कर सकते हो कि यहां तक आपको आया, आगे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप 1 नाम दे दो, और फिर RHS क्या है, p माइनस s होल ब्रैकेट स्क्वायर, फिर p का वैल्यू a, s का वैल्यू x क्यूब होल ब्रैकेट स्क्वायर, उसको एक्सपांड करो, फिर RHS का जो वैल्यू आएगा उसको 2 नाम दो, वो वैल्यू सेम आएंगे दोनों। ऐसा भी कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि ये सब इसी मेथड से सॉल्व होगा। आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है, एक्चुअली उन्होंने अलग मेथड यूज किया है, वो भी मेथड आप यूज कर सकते हो। जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड आप यूज करो। ओके, अब देखो प्रैक्टिस सेट 2.2 के होम असाइनमेंट के कुछ सम्स है, टोटल 10 सम्स है। इस फ्रेम में मैंने अभी 5 सम दिए हैं, अगले फ्रेम में 5 सम्स और रहेंगे, ये आप सॉल्व करो। इसके आंसर्स भी है सामने, टैली कर लो। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, अब देखो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है होम असाइनमेंट के, सम नंबर 66 से लेके सम नंबर 70 तक। ये भी आप सॉल्व करके देखो, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके।